हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन पहले। ये मैंने एक ट्रेड लिया था और मैंने बताया था, ये इस पे वीकली पे आके देख लो। अगर मैंने कहा था ना कि ये जिस तरह का बना है, इसमें हाई चांसेस ऐसे हैं कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक, और मुझे लग रहा था कि ये नीचे ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए मैंने जैसे ये रेजिस्टेंस देने लगा आवरली पे, तो मैंने एक छोटा सा एसएल दिया था यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का एसएल दिया था छोटा सा, ये मेरी डायरेक्शन में गया लगभग 300-400 पॉइंट्स। उसके बाद मैंने इसको कॉस्ट तक ट्रेल कर दिया था। यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ, ट्रेल एसएल वाला एकदम कॉस्ट पे। उसके बाद लेकिन देखो, जिन लोगों ने भी लिया होगा, मैंने ये बताया था या तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा या सीधा नीचे आएगा। ईदर साइड मोमेंटम करना ही है इसको, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो जिन लोगों ने ऊपर में लिया होगा तो ऊपर में उन्हें अच्छा ट्रेड मिला होगा। 2000 पॉइंट, कुछ नहीं तो 1000 पॉइंट्स तो ईजिली मिले होंगे। 1300-1200। ठीक, ये टारगेट था और ये रेजिस्टेंस है। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं। यही नया सपोर्ट है। बाकी जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं ये ऑलमोस्ट वैसे ही वर्क करेंगे। ऊपर वाले जितने भी हैं वो भी ऑलमोस्ट जैसा बताया वैसे ही काम करना है। यही नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं ट्रेड मिलता है तो दोबारा ट्रेड ले सकते हो। क्यों? रीज़न बताता हूँ। ये बना रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पे। अब क्योंकि उस कैंडल को इसने वीकली पे तोड़ दिया है, दिख रहा है ये, तो इसमें अच्छे चांस ये हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ तक जाना ही जाना है। 1,10,000 के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ का इसका हाई टच करना ही है। और अब ये इसने ये कंफर्म हो गया है कि अभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये बुलिश है। ठीक, तो अब जब हम लोग को कंफर्मेशन मिल गया है, तब हम लोग को क्या करना है, वेट करना है। प्लस एक रीज़न और मिल गया है कि कितना टारगेट कहाँ पे हम लोगों को रीटेस्ट पे बाय करना है। ये है रीटेस्ट। ठीक है, ये एरिया है रीटेस्ट, और ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना देता हूँ तुम्हारे लिए फिर से। यार बिटकॉइन में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बहुत बनता है। ये देखो, ये हुआ है लेफ्ट हेड, ये बीच का हेड, और ये रहा राइट शोल्डर। ठीक है, सेकंड टाइम भी आ गया। ठीक, और ये जो है एरिया, ये एरिया जो है ये है इसकी नेकलाइन। वैसे कायदे से तो ये नेकलाइन है, पर कंसिडर करें इसको नेकलाइन, तो ये ऑलमोस्ट 50% जो हम लोगों का मार्क है, नया सपोर्ट ये। तो हम लोग को वेट करना है कि इसके आसपास आए, इसके आसपास आए तो अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिलेगा, और उसके बाद उसको ट्रेल करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसी वजह से नहीं लिया था क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है ये हम लोगों को फेक ब्रेकआउट दे, और अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट है तो ये ऑलमोस्ट सपोर्ट तक तो आएगा ही आएगा। तो अगर सपोर्ट तक आना है वापस इसको रीटेस्ट करने, तो हम लोग को कन्फर्मेशन मिल जाएगा। और अगर नहीं आता है और इसके नीचे चला जाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। अब इसके नीचे आएगा तो फिर मैं शॉर्ट करूँगा, फिर टारगेट मेरा वही रहेगा 1000 1 लाख के आसपास, ये टारगेट रहेगा। अगर इसके नीचे आता है तो फिर मेरा टारगेट यही है। और फिलहाल के लिए अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट है तो इस एरिया के आसपास बाय करना है। यहाँ पे जैसे ही आता है तो यहाँ पे लॉन्ग लेना, और इसके नीचे एसएल रखना। लगभग 400 पॉइंट का एसएल रहेगा। क्वांटिटी अपने हिसाब से उसी तरह मैनेज करना जितना तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बैठे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देखो मैंने लेवल्स बताए थे कल ही, ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा वर्क किया है। यहीं से सपोर्ट लिया है, यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया ही, उसके बाद उसने जब रेजिस्टेंस तोड़ा तो सपोर्ट की तरह एक्ट किया। अब इसके ऊपर नहीं जा पाया बहुत अच्छा, और वैसे भी कुछ थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। और अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांस है कि अगर इसने इसका लो तोड़ा, ये वाला एरिया, इस सपोर्ट को तोड़ा, तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब नए सपोर्ट, और ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस किस तरह एग्जैक्टली वर्क किया है। मॉर्निंग सेशन को हटा दीजिए, उसके बाद जितने भी रेजिस्टेंस है, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद ब्रेक किया, ये एरिया वर्क किया, फिर उसके बाद नहीं वर्क किया, लेकिन उसके बाद फिर किया। तो ये पूरा एरिया है, इसने रफली इस एरिया को वर्क किया है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेज वर्क किए। ठीक है, अगर इसमें तुम वीवैप भी लगा लेते तो तुम्हारा और अच्छा कन्फर्मेशन मिल जाता। ये सपोर्ट था तो इसमें नॉर्मल एसएल हिट हुए ही होंगे। अब इसमें कुछ इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको देना ही पड़ेगा, यही कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है। अब कल के लिए नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ। ठीक है, अब कल क्या करना है, कल के लेवल से ही, कल के सारे लेवल्स बना दिए। इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा बुलिश है और यहाँ तक के चांसेस है। ठीक, और इसके नीचे जाता है तो यहाँ तक के चांसेस हैं। इस एरिया में रहेगा तो यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्जैक्टली वर्क करेंगे, और जैसा इसमें इसने टिकी टाका किया वैसे टिकी टाका करेगा। गोल्डी भाई पे आते हैं। गोल्डी भाई क्या कर रहे हैं, गोल्डी भाई में सपोर्ट रेजिस्टेंस तो एक्जैक्टली वर्क किया, सपोर्ट इसने एक्जैक्टली काम नहीं किया है ना, एक्जैक्टली फॉलो तो नहीं किया। पर ठीक है, अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं। सैटरडे से चालू हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। फिलहाल जब तक इस जोन में है, इस जोन में अभी हम लोग को नो ट्रेड। ठीक है, नो ट्रेड, इस जोन में कोई ट्रेड मत लेना। इसके ऊपर जाता है तो एक लॉन्ग लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, पर बेटर ऑप्शन यही है कि यहाँ पे लॉन्ग लगाने के बजाय, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, ये दिख रहा है नेगेटिव, लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास में, और ये एरिया जो है हम लोगों ने डिसाइड किया था इस पूरे जोन को क्लियर होने दो। तो जब तक क्लियर नहीं होता और छोटे ट्रेड्स लेने का मन है तो वो तभी तक होगा कि यहाँ पे अब ये ट्रेंड नेगेटिव है और ये एरिया एकदम रेजिस्टेंस की तरह है। तो इस रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट, ठीक है,
अगर ये ऊपर आता है तो इसको यहाँ तक आने देना और यहाँ पे शॉर्ट करना, एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ लगाना छोटे एसएल के साथ। जितने भी ट्रेड लो छोटे एसएल के साथ लो, एक्यूरेसी कम भी रहेगी तो तुम्हारा गेम हो जाएगा, तुम सर्वाइव कर जाओगे। और अगर यहाँ पे शॉर्ट करना है तो यहाँ पे वेट करो, इस लेवल के नीचे आए तभी शॉर्ट करने लायक है, वरना जा सकता है और नहीं जा सकता है बहुत। इसमें जिस तरह ये गया है ना, हम लोग के लेवल्स को वर्क उतना एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, वैसे ही इसमें भी कर सकता है। फॉरेक्स मंडे से चालू हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क किया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो नहीं फॉलो कर रहा है पर रेजिस्टेंस एग्जैक्टली फॉलो किया है। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं। अब एक लॉन्ग पोजीशन अगर करना हो तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करने का कोई और इसके अलावा चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट इसके ऊपर आ चुका है। तो अगर एक बढ़िया क्लोजिंग देता है, फिर एक रेड कैंडल, जैसे इसमें रेड ग्रीन रेड दिया, इसमें एक ग्रीन रेड ग्रीन देना चाहिए, अच्छा कैंडल मिले, उसके बाद यहाँ से ऊपर तक का, यहाँ से ऊपर तक का आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से ऊपर, ठीक है, एक लॉन्ग मिल सकता है। और शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट के लिए फिलहाल वेट करो। क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बना है और ये रिटेस्ट किया है, तो यहाँ से एक अच्छा मूव है, तो इसके ऊपर और अच्छा मूव है, यहाँ तक का भी ट्रेड मिल सकता है। तो फिलहाल बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि एक बढ़िया कैंडल का क्लोज होने दो, रिटेस्ट करने दो, उसके बाद जब रनिंग कैंडल होगा तो उस पर ले लेना। क्रूड पे कहा था ब्रेकआउट आएगा, ये देखो रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कैसे वर्क किया है। इसको हटा देता हूँ मैं, ये 5-6 दिन पहले से इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं। जब क्रूड यहाँ पे है, ऑलमोस्ट डेली एनालिसिस पे मैं बता रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, अब ये रिटेस्ट एरिया है, यहाँ पे एक लॉन्ग ले सकते हैं हम लोग, ये जो एरिया है इसका, और इस जब तक इसके आसपास नहीं आ जाता है थोड़ा, यहाँ पे लेके ऑलमोस्ट 470 पॉइंट्स का, मतलब एक लॉट पे 470 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा बस मैक्सिमम। और ये लेने के बाद आप रिटेस्ट हो जाएगा, और रिटेस्ट के बाद बहुत लंबे टारगेट्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक के। बाकी ये रेजिस्टेंसेज हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट तुरंत वर्क नहीं करेंगे। जैसे इसमें एक बार वर्क किया, दोबारा वर्क करने के चांसेस उतने ही कम। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।